राम के पुत्र हो। मेरे स्कूल का नाम है संभाल को लिए। 400 मीटर रनिंग किया आपने? 400 मीटर। थैंक यू। थाना राम पुत्र। फर्स्ट जसराम। सेकंड महेंद्र पंडवाला गांव चीज नंबर केरू। ओके। रवि बहुत बड़ी रवि सारण। मैं राजस्थान नगर निवासी हूँ। 800 मीटर में फर्स्ट रैंक स्थान किया। नाम दिलीप वैष्णव, सनो पप्पूदास भोपावास और 800 मीटर में थर्ड। मेरा नाम दिनेश बाम्बू है, सनो टिलाराम जी बाम्बू, पुरपुरा का निवासी हूँ। तो मैंने 800 मीटर में सेकंड मारा है। थैंक यू। चौधरी अजीत नगर बावरली 400 मीटर प्रथम रैंक। मेरा नाम अनिल है, मैं बम्बोर दर्जन का निवासी हूँ और मैं 400 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है मैंने। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं बिहार राम जी का पुत्र हूँ। मैं बम्बोर का निवासी हूँ। मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया 400 में। जिसमें प्रतिभागी भाग रहे हैं, कोई भी ठीक है। और कोने में सारे आगे आगे खड़े हैं, कोई भी आगे लगा मुक्की के आराम कोई किसी के साथ मुक्की नहीं करे। यहाँ पे सिर्फ अपन को एक स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत अपने युवाओं के अंदर अपने आप को फिट रखने के लिए भाई सब तालियां बजा ला, बढ़िया एकदम हटाओ, स्वागत करना हंगर। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की।
जय बोलो भाई साहब, जय बोलो जय भारत माता की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा 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 हाँ अटे पास 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 मुंडे बंद हड़ा धीरे धीरे आराम आराम। जय बोलता रहो जोश रे अभी आदमी चलते चलते बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा कसरत करता जोरदार माता की वंदे सभी घोंसले भारत माता की। एक मीटर के 1 सेकंड का है। ओके मींस नॉट अवे ओके आगे मार रहा है मीटर को। हाँ सेकंड वेरी गुड बहुत बढ़िया। अरे बंसलाल जी, अरे सीनियर सिटीजन आए बंसलाल जी, ओ बंसलाल जी, अरे आ जाओ, अरे आगे बात करो जी, अरे आओ ना, उसी उपलक्ष्य में आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम की जो मुख्य थीम थी ये थी कि आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे, शेखावटी का क्षेत्र देख लो, हरियाणा पंजाब का क्षेत्र देख लो, उस साइड के अंदर एक स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप है। इंडिया के अंदर जितने भी गेम्स है उसके अंदर 70% से ज़्यादा जो खिलाड़ी वो हरियाणा पंजाब के होते हैं। राजस्थान का इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट होता है। और अपनी इस एरिया में अंदर देखें तो मॉर्निंग वॉक में कोई समझता भी नहीं है। अगर कोई सुबह जल्दी उठ के कोई बच्चा घूमता है या कोई आदमी घूमता है, उसको अपने इधर एरिया बोले कि पागल है, सुबह सुबह दौड़ दिया। अपना टारगेट ये है कि अपन इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कल्चर को डेवलप करें। एक 5 AM करके मॉर्निंग वॉक का व्हाट्सएप ग्रुप हमारे युवाओं ने बनाया है। उसके अंदर हमने टारगेट ये किया कि भाई सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए और कम से कम 5 किलोमीटर की वॉक करें। और आज यहाँ पर जितने भी युवा साथी पधारे, जितने भी बड़े बुजुर्ग पधारे, देखो स्टडी साइंस की हमेशा समय समय पर आती है, अपन लोग भी पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि जो वॉकिंग करता है उसको हार्ट अटैक की समस्या 99% नहीं होती है। सबसे पहली बात है। और सबसे मेजर बीमारी वर्तमान समय में अगर कोई चल रही है तो वो हार्ट अटैक और कैंसर। अगर किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में हार्ट अटैक के खतरे को कम करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप मॉर्निंग वॉक करें और रनिंग शुरू कर दें। स्पेशली युवाओं से निवेदन करूंगा कि आने वाला समय आपका है और बीमारियों से अगर दूर रहना तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया मॉर्निंग वॉक की टीम के द्वारा, मैं पर्सनली धन्यवाद दूंगा भाई श्रवण जी का कि इन्होंने इस टीम को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बोला भी आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम रखो। उस कार्यक्रम के अंदर युवाओं को मोटिवेट करने के लिए जो भी मेरी तरफ से सहयोग पड़ेगा, तो जो भी आपके मंच के सामने जो मोमेंटो वगैरह देख रही है सब श्रवण जी की तरफ से, क्या मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि युवाओं के अंदर जोश है, जज्बा है। लेकिन इस प्रकार के युवा समाज सेवियों का, भामाशाओं का जब सपोर्ट मिलता है तो इस प्रकार की टीम आगे आने वाले टाइम में अपने इसी प्रोग्राम को डबल एनर्जी के साथ करें। और इस प्रकार के लोगों का अगर सपोर्ट रहता है तो ये टीम, देखो काम करने का जज्बा सभी के अंदर होता है और ये सारे जो काम है वो निस्वार्थ भावना से किए जाने वाला कार्य है।
कर्नल साहब ने भी इस कार्यक्रम के बारे में हमारी काफी पहले बात हो रही। कर्नल साहब ने बोला 12 तारीख को प्रोग्राम करें, तो हमने फिर इसी कर्नल साहब से प्रेरणा लेते हुए हमने ये प्रोग्राम रखा था और फिर श्रवण जी का सपोर्ट मिला। और वो कहते हैं नहीं भाई एक से एक जुड़ते हैं तो कारवा बन जाता है। इसी प्रकार के कारवा आपके सामने कुलदीप जी की तरफ से, बिल्कुल विवेकानंद का संदेश लेके कुलदीप जी की तरफ से विवेकानंद की जीवनी आपको यहाँ पर पुस्तक के रूप में यहाँ पे भेंट की जा रही। मैं चाहूंगा एक बार कुलदीप जी जोरदार तालियां हो जाए। देखो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से, जरूरी नहीं है आप हर जगह पैसे से सपोर्ट करें, तन से, मन से, धन से, जैसी आपकी यथाशक्ति है उस हिसाब से आप इस प्रकार का सपोर्ट कर सकते हैं। और देखो आपका ये जो सपोर्ट है, आपका ये प्रयास है, ये जो भावी पीढ़ी है इनके भविष्य निर्धारण के काम आएगा। जो बड़े बुजुर्ग है उनकी तो उम्र जैसे कहते हैं घनी गिन थोड़ी थी, लेकिन जो युवा है इनको अगर अपन को मोटिवेट करेंगे, सही गाइड करेंगे तो युवा नशे से दूर रहेगा, अपने आप को फिट रहेगा और फिट रहेगा तो ये पॉजिटिव कार्य करेगा, अपने जीवन के लक्ष्य है, अपना कैरियर अच्छे से निर्माण कर पाएगा। भले ही लोगों को लगता है कि भाई ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करेंगे, आप लोगों को उन लोगों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। इसमें कोई किसी का आर्थिक हित नहीं है, हमें इससे कोई पैसे नहीं मिलने, आप आए तो कोई पैसे हमने दिए नहीं ना हम आपसे पैसे लेने वाले। ये सिर्फ एक पे बैक टू सोसाइटी, समाज को क्या किया जाए, समाज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उस भावना के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और उम्मीद है जिस प्रकार का आपका सपोर्ट आज मिला है, उम्मीद है आगे भी। और मेन लक्ष्य हमारा ये है कि भाई किसी प्रकार से आप मोटिवेट हो। आप स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मान सकते हो, आप कर्नल साहब को अपना आदर्श मान सकते हो, आप कुलदीप जी को अपना आदर्श मान सकते हो। आपको लगता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कर रहा है या व्यक्ति समाज के लिए आदर्श साबित हो सकता है, उस व्यक्ति को अपना आदर्श माने और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई इस प्रकार के लोगों को इसलिए बुलाया जाता है। आज मदन जी है, मदन जी का अपना पारिवारिक बैकग्राउंड जानता हूं, बिल्कुल एक मजदूर परिवार से निकल के आए। कुलदीप जी को अपन इसी तरह से जानते हैं, कर्नल साहब को अपना इसी तरह से जानते हैं। आज कुलदीप जी का नाम है उत्कर्ष के अंदर, कर्नल साहब का नाम है। पहले तो अपन जानते थे भाई कर्नल साहब के कोई फौजी आदमी है, लेकिन जब से इन्होंने रिटायरमेंट लिया, समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। आप उम्मीद नहीं करोगे, अपन लोग तो यहाँ पे कभी कभी बुलाते, कर्नल साहब को इन्विटेशन आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। भाई इन्विटेशन आने की वजह क्या है, कुछ ना कुछ इनके अंदर क्वालिटी है तब इनको बुलाते, अपन को तो कोई नहीं बुलाता। तो हम सभी को ये लक्ष्य होना चाहिए जीवन के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी डेवलप करें जिससे लोग हमें हमसे प्रेरित हो, लोग हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, हमें कॉपी करने की कोशिश करें। हमने 2-3 जिन्होंने ग्रुप बनाया था 5 AM मॉर्निंग वॉक का, वैसे हम वॉक करते थे, काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही चलते चलते यार कुछ किया जाए। अपन घूम रहे हैं सुबह तो लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो ग्रुप बनाया। आज उस ग्रुप में 25 से 30 मेंबर है, सिर्फ 3 लोग थे, व्यू जी, कर्णाराम जी और 1-2 जने और थे। उन लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं कि भाई लोगों को सुबह सुबह अपन वैसे ही उठ रहे हैं, तो उस ग्रुप के अंदर टारगेट ये रखा कि जो ग्रुप में शामिल होगा उसको 5 बजे उठना पड़ेगा। सर्दियां हैं, 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब टारगेट ये है मेनली कि सूर्य उदय से पहले उठे और सूर्य की किरणें आने से पहले आपके 5000 स्टेप यानी 5 किलोमीटर की आपकी वॉक है, ऐसा ही रनिंग है, वो आपकी एनर्जी के हिसाब से। आप जरूरी नहीं है कि दौड़े, आप वॉक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का टारगेट रखा और उस टारगेट के द्वारा आज इस ग्रुप में कम से कम 25 से 30 मेंबर है। और हमने सभी के अंदर एक फोन के अंदर ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसके अंदर हमारा जो ऐप स्टेप काउंट हो जाता है और 5000 किलोमीटर 5000 स्टेप या 5 किलोमीटर होते ही उसके अंदर मैसेज आ जाता है आपकी ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद में तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी यहाँ पर पता नहीं, वो भी अपनी लाइफ के अंदर डेली वॉक, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, योगा, ये व्यायाम ये अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें। देखो ये पुरुखपुरा का इतना बढ़िया खेल मैदान है, इस ग्राउंड का यहाँ पे पुरुखपुरा के लोगों को स्पेशली यूज लेना चाहिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने बुढ़ापे को सुधारना चाहते हैं, किसी बीमारी की गर्त में नहीं जाना चाहते, तो इस ग्राउंड का यूज ले, आप अपने लिए ले। अगर आप आओगे तो घर के अंदर जो आपके पोता पोती है उनको लेके आओ। एक ऐसा कल्चर डेवलप करो कि अपने क्षेत्र के अंदर बीमारियां खत्म हो जाए, युवा एनर्जेटिक हो और बड़े बुजुर्ग है वो जो जिंदगी के अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है वो भी किसी बीमारी के गर्त में जाके चारपाई पे तड़पते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की तरफ नहीं जाए। देखो नेचुरल डेथ आनी है वो तो 5 साल या 50 साल किसी को भी आ जाएगी, लेकिन बीमार होकर चारपाई के ऊपर 4-4 महीने 6-6 महीने लेट कर तड़प कर जाना बहुत बड़ा दुखदायी होता है। तो ये चीजें तब हो पाएगी। अपन कई बार पढ़ते हैं कि भाई वो करते करते किसी व्यक्ति की हार्ट अटैक आ गई, वो तो एक उसकी नेचुरल डेथ थी, वो उसको आनी थी। लेकिन ऐसा भी देखते हैं कि एक कोई बूढ़ा आदमी है साल 2-2 साल बिस्तर के ऊपर तड़प रहा है लेकिन उसको मौत नहीं आ रही। तो उसकी मुख्य कारण है कि उसकी शरीर में कोई ऐसी कोई लाइलाज बीमारी लगी जिसकी वजह से उसको तड़पना पड़ रहा है। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपनी लाइफ के अंदर ये आज स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में टारगेट बना ले कि मुझे डेली का 5 किलोमीटर वॉक करनी है, मुझे डेली की 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, मुझे योगा करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है। और ये हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, हमारे करने से आपको कोई फायदा नहीं होना।
फायदा आपको तब होगा जब आप खुद करोगे। अगर आप सुबह उठ के देख रहे हो कि भ्यूजी लाइव आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उसका फायदा भ्यूजी को हो रहा है, आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये हम फेसबुक सोशल मीडिया पे इसलिए डाल रहे हैं कि युवाओं को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, भ्यूजी करे मैं भी कर सकता। बालाजी तो बम्बोर से लेकर कैरू से लेकर आसपास के कम से कम 15-20 किलोमीटर से युवा पैदल वहां पर आए थे। तो लोग मतलब यूँ कल्पना करे थे, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे कमेंट देखा था कि यार ये तो सब बंठन के आए, मतलब बंठन के वहाँ सुंदरकांड का पान था, नहा धो के 5 बजे नहा धो के पैदल वहाँ पे आना अपने में बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जबकि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। आप उठोगे तो भी हमें फायदा नहीं, आप नहीं उठोगे तो हमें फायदा नहीं। आप जो करोगे उसका फायदा आपको खुद को हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, वो हमारी बॉडी जानती है, हमें पता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। और आपके डेली के कम से कम 4 से 5 घंटे दिन के बढ़ जाते हैं। अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपके दिन के 5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, टाइम भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एनर्जी बॉडी में रहेगी और आप जिंदगी भर फिट रहोगे। इस बात को टारगेट करते हुए आज हमें इस दिवस के ऊपर संकल्प लेना है कि हमें हमेशा जिंदगी के अंदर हमेशा कम से कम 5 किलोमीटर की वॉक अपनी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। सुबह हो, एक बार किसी मन से किसी ने पूछा था कि विवेकानंद जी को कि स्वामी जी अगर आपको एक हाथ में फुटबॉल पकड़ा दे, एक हाथ में आपको किताब पकड़ा दे, तो आप सबसे पहले किसको सिलेक्ट करोगे? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं सबसे पहले फुटबॉल को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं फिट रहूंगा, अगर मेरी बॉडी फिट रहेगी तभी मैं अपने आप को अपने मानसिक रूप से डेवलप कर पाऊंगा, तभी मैं पढ़ पाऊंगा। इसलिए युवाओं से विशेष निवेदन, स्टूडेंट से विशेष निवेदन है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने आप की फिटनेस पर ध्यान दें। उसके बाद में ही आपका माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड डेवलप होगा तो आप पढ़ाई में भी तेज होंगे। आज इस दिवस के उपलक्ष्य पर जो रनिंग प्रतियोगिता रखी गई थी, उस प्रतियोगिता के अंदर 3 इवेंट रखे थे। 1600 मीटर किया जाएगा, दुपट्टा पहनाया जाएगा। जो गेस्ट आए उनको भी आयोजन कमेटी की तरफ से उनके भी मान और सम्मान के लिए श्रवण जी की तरफ से व्यवस्था रखी गई है। उसके बाद में कर्नल बलदेव सिंह जी अपने बीच में आप आ चुके हैं। कर्नल साहब का स्पीच होगा आधे घंटे का, मोटिवेशनल स्पीच होगा सभी युवाओं के लिए। वो स्पीच सुन के आप जाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, बीच में कोई नहीं उठे। मैं कर्नल साहब को बोल दूंगा, वैसे कर्नल साहब बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन काफी सारे दुकानदार भाई भी है, उनको दुकानें भी खोलनी है, तो मैं कर्नल साहब को बोलूंगा कि अपने स्पीच को आधे घंटे के टाइम के अंदर कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बीच में से कोई नहीं उठे, इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। कर्नल साहब आ रहे हैं, कर्नल साहब के आने के बाद जो पहले गेस्ट आए उनका मान और सम्मान करेंगे, जो विजेता रहे उनको मान और सम्मानित करेंगे, और उसके बाद में कर्नल साहब का मोटिवेशनल सेमिनार होगा। उससे पहले कर्नल साहब आ रहे हैं, तब तक मैं एक बार निवेदन करूंगा। हमारे बीच में रामू राम जी पधारे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर है आप, मैं रामू राम जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप इन युवा साथियों को आज इस युवा दिवस के उपलक्ष्य पर संबोधित करावे। हमारे गाँव रहे आगुड़ेरे पाड़ी गाँव है हमारा उड़ी नगर, और पहले मैं 20 साल एयरफोर्स में मैं तो इंट्रोडक्शन करूँगा आप लोग, मैंने बहुत कम लोग एक दो ही ओढ़ के, हालांकि गाँव पहाड़ी है लेकिन अटे आवण जावण नहीं है, मैं ओढ़ूँ मतलब जाया करूँ। तो आगुड़ेरे पाड़े गाँव में टूटी नगर। तो 92 में मैं गाँव में 10वीं पास करी, પછી 11वीं 12वीं हनवंत स्कूल में करी, પછી एयरफोर्स में गयो प्रो 20 साल के करीब 19 साल 3 महीना एयरफोर्स में करी। उन પછી 1 साल अध्यापक रहो, इंग्लिश टीचर रहो सरकारी में। उन पर मैं इनकम टैक्स में कर दी ज्वाइन अक्टूबर 2015 में। RS में विडो है मारो 2013 वाला में SSO मिली थी मैंने पोस्ट, SSO पोस्ट मिली थी। मैं SSO फर्स्ट टाइम हुई थी 2013 वाली RS में फर्स्ट टाइम हुई थी, सोशल सिक्योरिटी अफसर। तो उनके हर एक ब्लॉक में एक है होती पोस्ट, और अधिकतर पोस्टा है नहीं खाली, तो बालेसर देचू शेरगढ़ सब खाली पड़ी। और मैं कहीं है कि काबर मारा उन टाइम स्कूल में मैं आपको मतलब इसलिए भी बता रहा हूँ कि अपने माँ बाप को बच्चों को भी रखना चाहिए ध्यान। तो मैं अगर मैं अटेंड कर ले तो ज्वाइन, तो उन पर मैं टाइम दे नहीं पाता। तो मैंने बोला नहीं, इनकम टैक्स में हूँ और जोधपुर में हूँ तो मैं यहीं पे रहूँगा। मैं RS भी मैंने वो नहीं किया ज्वाइन, और उसके बाद मैं इनकम टैक्स में हूँ। और आप लोगों की दुआ से और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा एक बेटा भी GST में लग गया है, CGL से वो पास करके लग गया है, और एक बेटा भी BTech कर रहा है। तो यही कर सकते हैं, माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्पीकर भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं हूँ, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा माँ बाप से भी पहले तो, कि आपने माँ बाप की जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप हर एक रूप में, आप भले ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल ही होती है, हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, उनका ध्यान रखें। और योग्य टीचर गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी आप सही से करो।
क्योंकि आप घर में जैसा माहौल होगा ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। बच्चे के प्रथम गुरु ही आप ही हैं। वो आसपास जैसे माहौल होगा देखेंगे ऐसे ही वो करेंगे। और अगर मान लो आप में कुछ बुरी आदत है भी, कोई बीड़ी पीता है, चिलम पीता है, तो ट्राई करें कि बच्चों के सामने ना पिए, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब सेंसिटिव होते हैं एकदम। मतलब भगवान ने है ना ऐसा बनाया है कि उसको जैसा ढालो ऐसा वो हो जाता है। तो बच्चों के प्रति बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। आप सब मतलब युवा हैं, सबके छोटे बच्चे होंगे, उनका ध्यान रखें। पहले ना मतलब बच्चों को भी ये है कि भी अपने माता पिता जो गांव से। कर्नल साहब रामू जी और सम्मानित मंच प्रेम जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे का दिन है और साथ में युवा दिवस भी है। मैं तो मेरे गांव के जो तमाम साथी उनको इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई का मकसद केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है। बहुत जने अपन यूँ समझते हैं कि सरकारी नौकरी लगना ही पढ़ाई है, कि जिनको सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिली है उनकी पढ़ाई जो है वो असफल हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी दूसरी, जैसे हमारी जो कंपनी है उत्कर्ष, ये कंपनी बन गई आजकल, उसमें करीब 1200 एम्प्लॉय है और इसमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मात्र ग्रेजुएशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे रामदेवरा का एक व्हील है, वो शुरुआत में वहाँ पर एक स्टूडियो असिस्टेंट के रूप में आया। स्टूडियो असिस्टेंट मतलब क्लास हमारी जब स्टार्ट करवानी होती तो वो बैठ के उसको क्लिक करता था और उसके बाद में 2 घंटे हमारी जो लाइव क्लास होती है उसको शेड्यूल करता था। और उसके बाद आज वो हमारे IT का दूसरा बड़ा जो है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसमें सीखने की इतनी कला थी कि हम जो क्लास में लेते थे उनके बाद हमारे पास आके बैठता था कि सर ये अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या। और जो भी सीखने वाला होता है तो हम भी थोड़ा सा उनको पुश कर देते थे कि सर जब भी आपका इंटरव्यू हो तो इन बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना। आज उनकी 70 से 80 हज़ार सैलरी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा है कि हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए अपने को प्रॉपर गाइडेंस का बहुत अभाव है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब हमारे पास अच्छी टीम है। प्रेम जी और इनकी पूरी टीम वास्तव में बहुत मदद करती हैं। और एलन, उत्कर्ष, गुरु कृपा, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनमें फ़ीस में भी अच्छा छूट दे देते हैं। अगर टीम कर्नल साहब अभी काम करेंगे इसको लेकर, हम सब निवेदन करेंगे इनको लेकर। और रामू जी जो SSC मैं भी नहीं जानता था, मेरे साथ में 2-3 जयपुर गए थे पढ़ने के लिए। उस समय एक अशोक मुंड करके था, इनके अलावा 4-5 जने और एक सुमीर पुनिया जो सर के साथ ही पोस्टेड हैं। कोई नहीं जानता था उस समय, 2016-17 में SSC का इतना कोई था भी नहीं। और उसके बाद वो अभी GST इंस्पेक्टर है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई। और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर बाद में क्या कि गांव के बच्चों को शहर में घर वाले पैसा 1-2 साल तो दे देते हैं, उसके बाद में उनको देने के लिए थोड़ा सा यूँ हो जाता है, अभी बहुत सारे दूसरे काम है। तो हमारे हर समाज के जोधपुर में हॉस्टल है, हर समाज के। रामगढ़ी हॉस्टल में मैं खूब बार गया, कर्नल साहब वहाँ पर जाते रहते हैं। अभी मैंने अपने इस एरिया के 4-5 बच्चों को एडमिशन करवाया। मात्र 1500 रुपये में आपके वहाँ रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। 1500 रुपये में वो केवल खाने के ले रहे हैं और 1 साल में एडमिशन हो गया। तो जब तक बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कोई बार निकालने वाला है। मैं खुद जिंदा हॉस्टल में रहा हूँ। जिंदा हॉस्टल में टॉप जो रैंकर होते हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में पर्सनल रूम मिलता है और 1500-1600 रुपये में आपका महीने का पूरा खर्चा। हर समाज का वहाँ पर हॉस्टल है, चाहे सुतार समाज है, देवासी समाज है, जितने भी समाज, और अपन के इन चीज़ों से बहुत दूर है। और बैच में देखता हूँ तो ज़्यादातर अपने जोधपुर के बच्चे पढ़ाई में भी बहुत दूर है, नहीं स्पोर्ट्स में भी नहीं है। हमारे पास BPED के खूब सारे बैच होते हैं जिसमें ज़्यादातर हरियाणा के बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नागौर का बहुत सारे गांव हैं, शेखावटी के खूब सारे लोग हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें। एजुकेशन को लेकर कोई भी हो ऐसी बात तो मुझे बताइए। कर्नल साहब, प्रेम जी, इनकी पूरी टीम, बिहाराम जी, कर्नाराम जी, इनको कोई भी चीज़ है तो इनको बताइएगा। ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। हमसे जैसा होगा हम आप सब आपके लिए सपोर्ट में तैयार रहेंगे। सरवण और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पर विराजमान सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। सर्वप्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती की आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से अपन सभी बचपन से परिचित है। उनके जीवन में उन्होंने क्या काम किए, कम उम्र में भी उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए कि आज पूरा विश्व उनका कायल है। पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रभावित है। मेरा प्रेम जी भाई साहब, कर्नाराम जी, बिहाराम जी, सरवण जी, इनको खूब खूब धन्यवाद कि आपने पहल करके 3 जनों से शुरू करके आज यहाँ अपन 125 से 150 लोग एकत्रित है। अपना शरीर फिट ठीक कैसे रहे इस बात को लेकर आप अभी जो अपना ये 5 AM मॉर्निंग ग्रुप चला रहे,
यह बहुत ही अच्छा आपका इनिशिएटिव है और प्रेम जी के इनिशिएटिव हमेशा नए नए ये कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और जैसा भाई साहब रामू जी ने और कुलदीप जी भाई साहब ने बताया कि अपन को किस प्रकार से किन किन कोर्सेज की तैयारी करनी चाहिए, मेरा एक ये भी निवेदन रहेगा कि अपन को थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी अपने से कई सारे एक्सीडेंटल मामले होते हैं, उन मामलों में अगर किसी का क्लेम अटका मंच पर विराजित हमारे लिए प्रेरणा स्रोत कन्ना साहब और अन्य सभी मंचासीन अतिथि, आज का दिन आप सभी को देख करके वास्तव में अपने आप में एक जोश स्वतः ही महसूस होता है। स्टडी के संबंध में काफ़ी बातें हो गई। आजकल जीवन का जो आगे बढ़ने का जो पथ है या मार्ग है वो शिक्षा ही है। हम अपने परिवार में यदि शिक्षा के स्तर को यदि गुणवत्तापूर्ण बना देंगे, उसको बेहतर ढंग से अर्जित करने का प्रयास करेंगे, तो 100% है कि अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी बेहतर परिणाम देगी। युवा दिवस के अवसर पर आपको शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक तार्किक पुरुष थे। वो हमेशा हर बात को तर्क से स्वीकार करते थे, बिना तर्क वाली बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जब बारी आई थी उनको गुरु बनाने की, तो गुरु बनाने से पहले वो कई दफा रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में गए थे, लेकिन उन्होंने प्रथम बार में उनको गुरु नहीं बनाया। उनकी भी उन्होंने परीक्षा ली और जब उनको लगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे पत्रिका लॉन फोटो जी आप लोग ट्रॉफी थोड़ी ऊपर रखना पे है। ले लिया पूरा ऊपर आ भैया होगा तब। आज की दुनिया के अंदर में नॉलेज की पूजा होती है बच्चों। मिलिट्री के अंदर में सबसे नॉलेज वाला जो टीचर होता है, नॉलेज वाला अफसर होता है, उसकी ज़्यादा सम्मान होता है। ये रामू जी बैठे हैं कि जो ये एयरफोर्स के अंदर में है तो सबसे बढ़िया पायलट होगा, जिसका ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, उसका ज़्यादा सम्मान होगा। तो ट्रस्ट के अंदर में आज कुलदीप जी की ज़्यादा इज्जत क्यों हो रही है? क्योंकि इनके अंदर में नॉलेज है। ये जो पढ़ाते हैं वो बच्चों के दिमाग के अंदर में घुस जाता है। नॉलेज की पूजा है। आदमी के चमड़े की कोई पूजा नहीं है, आदमी के नॉलेज की, ज्ञान की पूजा है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो, स्किल बढ़ाओ, अपना कोर्स बढ़ाओ, और जो है और सिर्फ और नौकरी के पीछे मत पड़े रहो कि भी नौकरी ही करनी है। आप बिजनेस करो। ये कौन से ये नौकरी कर रहे हैं, ये भी अपना प्राइवेट कर रहे हैं। ये दुनिया भर के लोग हैं जो ये देखो मार साहब जो है रोटी साहब बैठे हैं, इनकी अपनी स्कूल चल रही है। श्रवण जी आपके बीच में बैठे हैं, ये आपसे भी नौकरी वालों से भी बेटर कर रहे हैं। इनके पास में कार लेकर के चलते हैं। ये आपके अंदर में नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगी, आपके अंदर में शिक्षा अच्छी हो जाएगी, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। आपके अंदर में एक तरह से एक दिमाग खुल जाएगा आपका, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और नौकरियों में भी सिर्फ एक नौकरी के पीछे नहीं, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज है। वकील साहब ने भी बताया कि भाई वकील का पेशा बहुत बढ़िया होता है। हमारे जो गांवी समाज के लोग वकील के पेशे के अंदर में, जुडिशरी के अंदर में बिल्कुल कम है। हमारे गांव के लोग, किसानों के बच्चे के लोग हमारे सब पेशे के अंदर में, जुडिशरी में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी जाना चाहिए। जुडिशरी में जाएंगे तो गांव के लोगों का बहुत भला होगा। गांव के लोगों की प्रॉब्लम को गांव का जज ही अच्छी तरह से समझ पाएगा और उसका सही निर्णय दे पाएगा। गांव का लोग मीडिया में होगा तो गांव के लोगों की, मीडिया की प्रॉब्लम को, गांव के लोगों की, किसानों की प्रॉब्लम को वो ठीक से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। मीडिया के अंदर में शहर के लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोगों की क्या समस्याएं हैं, कैसे गरीबी में जी रहे हैं, वो किस हालत के अंदर में है, पानी की क्या समस्या है उनकी, वो उनको कैसे पता लगेगी। तो हर फील्ड के अंदर में हम, और प्यारे बच्चों और साथियों,
आप सब रो बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन जगह युवा टीम है इन्हें मतलब प्रोग्राम आज तय करियो है स्वामी विवेकानंद जी रे जन्मदिन माते सबों ने धन्यवाद है। खास करते जगह बारे मेहमान पधारिया है इन सर्दी रे मायने मारो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और आगे भी एक बात है युवा टीम ने मैं आई एक बात है इच्छा था भाई कि आप ऐसा प्रोग्राम मारे कहना तो हर महीने बनाओ हर महीने बनाओ और हर महीने बाद मान हर वीक बनाओ हर संडे सप्ताह के अंदर महीने में 4 संडे आवे 4 संडे रा एक बात खूब बनाओ आसपास लोकल एक बात है बच्चों ने एक बात है बुलाओ बे आ जाई ठीक है आप रो अगर मतलब सहयोग रही तो सबों ने एक बात है बहुत बढ़िया है इन वास्ते हैंगो नहीं इन चीज देखो अगड़ा यो एक बात है शुरू एक बात है लोग आएगा इन मायने अच्छा प्रोग्राम है इन वास्ते आपने सबने धन्यवाद है। और आगे भी एक बात है जारी रखो और जर तो ही एक बात है मतलब गाँव रो है डोनी रो है घरों रो है तो एक बार सहयोग है अनोनो भी सही बहुत बहुत धन्यवाद आप रो साहब रो युवा दिवस के ऊपर आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और सब युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो सभी महानुभाव पधारे हैं जो अतिथि पधारे हैं उनका बहुत दिल से हार्दिक आभार। और जो टीम ने ये जो नया इनिशिएटिव लेके आए हैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके जल्दी अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रिपेयर होना और युवाओं के अंदर एक मैसेज है बहुत ही शानदार है। और भैया राम जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देते हैं। प्रेम जी ने कन्हैया जी ने इन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि हम भी हमेशा ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी कभी करवाएंगे तो हमके लिए किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के लिए इनके लिए हाजिर रहेंगे क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से नई ऊर्जा का संचार होता है और बहुत ही अच्छे वातावरण के अंदर अपनत्व का भाव पैदा होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है जज्बा मिलता है। और इनका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार।